स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री राम। लंका कांड चल रहा है और हम जो मंजर देख रहे हैं इस समय, अंगद और हनुमंत लाल जी दोनों ही लंका में रावण के महल में प्रवेश कर चुके हैं। ऊपर खूब उत्पात चल रहा है और बहुत सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी को लातों से, किसी को थप्पड़ से, किसी को चुटकी भर के और किसी को अपनी जो लंगोट होती है पूंछ है उसमें लपेट के और लूम लपेट करके और उनको पछाड़ पछाड़ के मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुम अपने कर्मों का फल लो, क्योंकि राम को भजा नहीं है तो तुम्हारा फल यही होगा। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि विनय पत्रिका के न्याय से कि रावण की ये जो मोहदश होली है प्रवृत्ति रूपी लंका में, जब ये हमारी प्रवृत्तियां तामसिक हो जाती हैं तो कभी करुणा करके कृपा करके हनुमंत लाल जी भी हमें ऐसी पटकनियां देते हैं और तब फिर व्यक्ति को लगता है कि हाय हमने क्या किया, और ये कृपा उन्हीं की तरफ से होती है। तो आगे उसका वर्णन करते हुए हम चलते हैं। एक एक सो मरदही तोरि जटावरी मुंड, रावण आगे परहिते जन कूटहि करहि कुंड। अब जो हनुमंत लाल जी और अंगद हैं दोनों ही बीच में सेना के कूद पड़े हैं, जहां से पूरी की पूरी सेना की आगे रवानगी हो दिया। उन्होंने वहीं पे ही धावा बोल दिया और अब क्या है, कनक कूदरा पार शरीर, अति भयंकर रूप लिया है इस समय हनुमंत लाल जी ने, क्योंकि हम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का तो वरदान प्राप्त कर ही चुके हैं। आठों की आठों सिद्धियां जो है वो हनुमंत लाल जी में प्रकट है। देह विशाल परम हरुआई, देह तो विशाल है लेकिन हल्के हो गए, ये सब सिद्धियां हैं जो अलग अलग हनुमंत ये सुंदरकांड में सब इन सिद्धियों का दिखाया है हनुमंत लाल जी ने। तो यहाँ पर इस समय इतना भयंकर और विशाल काय शरीर बना लिया है और निशाचरों को मारने के लिए कि एक ही थप्पड़ जब लगता है तो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, किसी को लपेट कर समुद्र में फेंक रहे हैं। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी वो पकड़ कर राक्षसों को आपस में उनको रगड़ कर उनकी गर्दन पर ओढ़कर और उसके जो रोड है वो रावण के सामने भेज देते हैं कि देख कि तू कहता था कि हमारे सामने तो ये वानर कुछ नहीं है, कि नर कभी खालू आहार हमारा, आज ये देख ये अवस्था है और तू अभी भी सुधर जा, और अगर नहीं सुधरा तो तेरी भी यही अवस्था होने वाली है। और गोस्वामी जी कहते कि एक एक सो मरदही, एक एक को पकड़ पकड़ कर मर्दन कर रहे हैं, करोड़ करोड़ के फेंक फेंक कर रहे हैं। और तोरे जटावरी मुंड, मुंड होता है ना, मुंड मैंने कि उनके जो सिर है जो धड़ से अलग करके और फेंक रहे हैं कि रावण आगे परहिते, रावण के आगे जा जाकर ऐसे पड़ रहे हैं जन कूटहि करहि कुंड। अब आपने दही का जो पूरा बर्तन देखा होगा जो मिट्टी का होता है, अगर वो गिरता है तो आवाज भी करता है और उसके अंदर से वो सारा दही भी फैल जाता है। ऐसे ही उन राक्षसों के जो सिर जा जाकर गिर रहे हैं वो आवाज तो कर ही रहे हैं, साथ में उनमें मांस मज्जा खून जो भी है वो भी ऐसे फैल रहा है जैसे कि दही फैलती है। इस तरीके से अवस्था राक्षसों की दिखाई है। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं छोटे छोटे के देख रहे हैं कि ये अपने आप को ज्यादा भट्ट बनता था ना, वो सुंदरकांड में आता है ना कि ऐसे से भट्ट थे, वहां पे मल्ल युद्ध करके अपने आप को ये दिखाते थे कि बस कोई आए और हम उनको पकड़ कर खा जाए। तो आज हनुमंत लाल जी उनकी परीक्षा दे रहे हैं कि तुम बहुत बड़े योद्धा बनते थे, आओ जरा देखो। और चुन चुन के महा महा
बहुत एक अपना उत्तम स्थान रखते थे, उनको चुन चुन के गोस्वामी जी कहते हैं तेरे पद कही प्रभु पास जगावही। उनको चुन चुन के खुद मार नहीं रहे, उनको तो उनकी लातें पकड़कर और इतनी तेज घुमा घुमा कर अब भगवान राम के चरणों में वहां भिजवा रहे थे, प्रभु ये कुछ ज्यादा ही बड़े पापी हैं, इनका तो कल्याण आप ही करेंगे, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम तो छोटे ही हैं, हम छोटे पापियों का करेंगे और ये बड़े बड़े जो महामुखिया उनको ढूंढ ढूंढ कर हनुमंत राजी और ये बहुत हम जैसे पापियों को भी इसी तरीके से पकड़ पकड़ कर अगर राम की शरण में फेंक देंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा सुत गोस्वामी जी देते हैं। और काहि विभीषण दीन के नामा, अब पूरा महारामानंद बैठा हुआ है और जैसे ये उड़ उड़ के आ रहे हैं सारे के सारे और भगवान राम के चरणों में जा जा के गिर रहे हैं, तो सारी सैन्य जो होती है महारामानंद में उसके लिए ये क्या हो रहा है? तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु ये और कोई नहीं है, ये रावण की सेना के बड़े बड़े युद्ध सेनापति हैं जो अपने बल का बहुत प्रशिक्षण करते थे और ये इस समय यहाँ पर हनुमंत राजी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। और कहते अच्छा कौन है ये? तो गोस्वामी जी कहते काहि विभीषण दीन के नाम, ये फला है, ये फला है, ये सबके नाम जो है वो वहां पर जा जाकर बताते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर देखने वाली बात है, रावण ने चाहे राजमार्ग ही करा लेकिन एक अपना बंदा वहां पहले भेज दिया ताकि उनकी जो मुक्ति, क्योंकि जब तर्पण वगैरह करते हैं तो भी तो नाम डालकर ही होता है ना कि ये उनके नाम का, ये उनके। अब विभीषण था तो उसने जाकर सबके नाम बताए और उनकी मुक्ति हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि काहि विभीषण दीन के नामा तेहि राम बिना होनी धाम। इसका नाम बताते चले जा रहे और प्रभु उनको जो है निज धाम में कि चलो अब तुम्हारा भी नंबर, चलो मतलब यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है मुक्ति का, लंका कांड मुक्ति का एक बिल्कुल प्रसाद मिल रहा है यहाँ पर। और प्रभु तो इतने करुणाकर है, इतने ही सब पर कोमल चित अति दीन दयाल। राम कौन है? सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकालिक निर्वाण पर समान को। सो एक राम अकालिक निर्वाण पर समान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। कोमल चित्त अति दीन दयाल, बिनु कारण इतनी कृपा करते हैं प्रभु। और जो जो वहां पर जिन जिनका विभीषण नाम दिए जा रहे ऐसे राक्षसों को अब भगवान राम अपने निज धाम पहुंचाए जा रहे। और ये नहीं कि इनको ही दिया, एक ही बाण प्राण करीना दीन जानते ही निज पद की। ताड़का का जो वध किया है, सुनी ताड़का क्रोध धरेगा, भागी है वो देखकर राम को, जैसे एक अग्नि जल रही और पतंगा उसकी तरफ जाता है मरने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम को देख, और राम
है ही ऐसे, वो अपनी तरफ आकृष्ट क्यों करते ही है। कौन है? नव कंज अब जब आप जोत जलाओ तो जोत हमेशा ऊपर की तरफ ही जलती है, नीचे नहीं जाती। हम क्योंकि अग्नि का वो अंश है तो इसीलिए वो उसकी तरफ खींचता है। जो पानी है, पानी गंगा सारगंगा निकलती है तो नीचे की तरफ ही जाती है, जो जिसका अंश ही होता है वो उसकी तरफ खींचता ही है। हम परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए हमारी उसकी तरफ एक दौड़ है, और वो दौड़ फिर आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे कभी ना कभी मन मोहन मोड़ ले। सब भक्त मिलके घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, फिर आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे कभी ना कभी। अभी देखो, मुझे आज ये महसूस हो रहा था कि शाम का ये समय जो 7:30 का होता है, एक सभा ही तो बैठती है, प्रेम सभा, और कितने भावों का एक उदय होता है। कभी किसी में प्रेम का, किसी में दैन्य का, किसी में भक्ति का एक भाव है। तो ये सब भक्त मिलकर घेरेंगे, ये उसको घेरने का सारा उपक्रम हो रहा है कि कभी अभी हम बहुत भटक रहे हैं ना, कहीं अटक जाए तो बात बन जाए। वो स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु उनको अपने निज धाम दे रहे। कैसे है ये जो खल जिनको निज धाम दिया जा रहा है? खल, खल कौन? पहले भी परिभाषा आई, जिसका काम ही सिर्फ जीवन में ये होता है जो खाए और लड़े, उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं उसका जीवन का। ऐसे खल मनुजाल, मनुजाल मेरे नर भक्षी, जो नर का मनुष्य का मांस खाते हैं, द्विज आमिष भोगी यानी ब्राह्मणों का मांस खाते थे, ऐसे भोगी उनको पावई गति जो जोगी। ऐसे लोगों को परमात्मा ने ऐसी गति दी है जो योगी भी जन्म जन्म मांगते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आप बनाई। ऐसे खल निजामिष भोगियों को भी प्रभु ने अपने धाम की तरफ गति दे दी। ऐसे कौन करुणाकर होंगे? भगवान शंकर उमा को सुना रहे हैं, उमा राम मृदु चित्त करुणा कर पायर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। अब पावही गति में जागृत जोगी, ये जो चरण है ये बिल्कुल ऐसे गोस्वामी जी ने अरण्य कांड से जिस समय जटायु की हुई है गति, वही पूरा का पूरा चरण यहाँ पर डाला है। वहां जटायु के प्रसंग में ये आया है, गीत अधम आमिष कल्पो। गीत जो है वो मांस भक्षण करता है, लेकिन पावही गति जो जाचक जोगी। इसका मतलब सीधा ये है कि प्रभु के यहाँ पे कोई ये विधान नहीं है कि कोई ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। वो तो परमात्मा करुणाकर है, कभी भी किसी पे भी करुणा आ गई। जय दीन प्यारे वेद पुकारे रवो सश्री भगवान। बहुत सुंदर एक बार बापू ने बोला था कि परम अवस्था का नाम ही परमात्मा है। यहाँ पर उसके कोई अति विचित्र भगवंत कभी वहां ये नहीं कि 2 और 4 हो जाएंगे, इसने ऐसा करा। कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े भक्त और संत होते हैं और उनको अंत काल में बहुत दुख पाना पड़ता है, लेकिन अब उसका कौन क्या कहे? अति विचित्र भगवंत। तो हम उसका हिसाब कर ही नहीं सकते, बस हम तो उसके बालक सब बनकर उसके चरणों में बैठे रहेंगे। दीन, क्योंकि प्रभु को
और कोई जरा सा कहते जिस समय कोई ज्ञान बखारता है, अहंकार दिखाता है, तो प्रभु मुस्कुरा देते हैं। लेकिन और जब कोई तीर बन जाता है, बालक कोई उसके सामने प्रणाम करता है, तो प्रभु रो देते हैं और कहते हैं जब प्रभु रोते हैं ना तो भक्ति मिलती है, और जब मुस्कुराते हैं तो माया मिलती है। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं उमा को एकदम लगा, इतनी हैरानी हुई, क्योंकि उमा कौन है? उमा पूर्व जन्म में सती ही थी, उसको संशय रहा था। तो उमा कहते कि प्रभु ये ऐसे कैसे हुआ कि ऐसे राक्षसों को खलों को ऐसी गति मिल रही है? तो कहते उमा उमा राम का चित्त जो है अत्यंत मृदु है, और वो तो करुणा करने वाले हैं। करुणा के आकर मैंने खान है वो तो, उन वहां से तो करुणा ही करुणा निकलनी है। कहते हैं समुद्र होता है, समुद्र का पानी चाहे एक उस तट से लो चाहे दूसरे तट से लो, वो खारा ही मिलेगा। इसी तरीके से जो करुणा का सागर होगा, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का, बस उससे यही मांगना है प्रभु आप हमें एक बूंद अपने प्रेम की दे दो, हमारा भी जीवन धन्य होगा। भगवान शंकर ज्ञान के घाट से उमा को कहते हैं, हे उमा, प्रभु कभी भी भेदभाव करते ही नहीं है। उन्होंने अहिल्या को भी तारा है, शबरी को भी तारा है, ताड़का को भी तारा है, खरदूषण को भी निज धाम दिया है। इसी तरह निशाचरों को भी वो अपनी करुणा की गंगा में बहाए जा रहे हैं। जो है ना, ये मुझे वैर भाव से समर्पित है। कैसे भी प्रभु कहते भाए कुभाए अनक आजसहु, नाम जपत मंगल दिसिदस। बस किसी भी तरीके से उसका स्मरण बना रहे। और आप सबका हम सबका अनुभव है, जिसके प्रति द्वेष हो जाता है उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही स्मरण में रहता है। हर बात में उसका ध्यान आएगा कि वो देखो वो ऐसा कर रहा है। इसका मतलब सीधा है कि हम उसका चिंतन ज्यादा कर रहे हैं, और ये रीत है जिसका तुम चिंतन ज्यादा करोगे वही अंत काल में तुम्हारी मानसिकता का भाग बन जाएगा। अब ये हमें देखना है कि हम संसार का चिंतन कर रहे हैं या परमात्मा का कर रहे हैं, बस इतना ही। और वो अब देखो सीधा मैं अपना ही अनुभव बताऊं, देखने को लग रहा होगा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन सुंदरकांड में ईमानदारी से अपने अपने मन के देखे तो कितना हम उस समय डूब रहे होते हैं। अगर मैं अपने मन की कहूँ, आज ही मैंने सोचा कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं कितना सुंदरकांड में एकाग्रचित्त होकर बिल्कुल उन्हीं पंक्तियों में, तो भाई प्रयास कर करके भी, बहुत प्रयास कर करके भी चित्त भटक रहा। ये हम सबकी कमजोरियां हैं। जितना जितना हमारा चिंतन परमात्मा, क्योंकि अभी हमने संसार को प्राथमिकता दी है, जब हम परमात्मा को प्राथमिकता दे देंगे तो भगवान शंकर कहते हैं, सुनाओ उमाते परम अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। परम अभागी है उमा वो लोग, कौन? जो हरि को छोड़कर इन विषयों में अपना संचरण कर रहे हैं। उनको नहीं लगा कि ये विषय जो है एक समय के बाद ये इंद्रियां भी उन विषयों से बिल्कुल हट। एक रसगुल्ला खिलाओ किसी को, एक अच्छा लगेगा, दो लगेगा, लेकिन उसको कहो कि तुम 3 किलो रसगुल्ले अभी खा, वो नहीं खा पाएगा, और अगर खा भी लिया तो वो उसके लिए जहर बन जाएगा। इसी तरीके से संसार में हम विषयों में रहे लेकिन अतिरेक ना हो, कहीं दाग न लग जाए। अपने चित्त को किसी भी कॉस्ट पर दाग मत लगने दो, इस संसार की छवि उस पर ना पड़ने दो, क्योंकि इस संसार की छवि उस पर पड़ गई चित्त पे
कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर बार बार आना पड़ेगा। आना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आने में साधु संतों के साथ अगर जीवन मिले तो वही जीवन है, वरना क्या ऐसे ऊपर शिपर की जिंदगी जीने का आनंद होगा। तो कम से कम जो संसार में आए, तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चय। प्रभु कहते हैं तो भाव से जपो, तो भाव से जपो, आलस से जपो, कैसे भी जपो, मेरा चिंतन होगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी। और ये हम सब के लिए अपने जीवन का सूत्र हम खुद देखें कि 24 घंटे में हमारा चिंतन किसके ज्यादा रहता है। भाई देखो, साल के हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो हमें पता है कि साल के अंत में सबकी एसीआर लिखी जाती है, ठीक है ना। तो एसीआर में किसी को तो आउटस्टैंडिंग मिलता है, किसी को गुड मिलता है, किसी को वेरी गुड मिलता है, साल में, है ना। तो अब वो किस बेसिस पे मिलता है भाई? क्योंकि उसने देखा है कि ये व्यक्ति 100% अपना काम के प्रति लगन है, ये कार्यालय में पूरा अपना 100% देता है। अगर हम अपना 100% ना दें तो हमें आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, किसी की 50 साल, किसी की 60, किसी की 100, जितनी भी है, ये भी तो हमारी पूरी जीवन काल की यात्रा है। और इसमें अगर हमने परमात्मा को अपना जितना परसेंट दिया होगा, उसी के हिसाब से तो हमारा इवैल्यूएशन होगा। तो ये अपने को देखना है कि संसार, और मैं ये कहूँ कि अपने सोचे तो कुछ होता भी नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कह दिया, बिलिक कयो मुनि नाम, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। हमें हानि होगी, हमें लाभ होगा। कहते जब जीव का जन्म होता है उस समय ये सब चीजें सेट हो जाती है। किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है, किसको यश मिलेगा, किसको अपयश, सब कुछ पहले से है, दिमाग लगाने का काम नहीं है। लेकिन यही मोह है, इस प्रवृत्ति रूपी लंका में रावण रूपी मोह ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। सब कुछ पहले से निर्धारित होते हुए भी मुंह करूं, ये जो अज्ञानता। नरसिंह कहते हैं कि बस मैं ही करता हूं। रावण ने मैंने किया ना, तो अंत है। तो यहाँ पर यही निशाचरों का अंत हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे प्रसंग चला, तेरी परम गति सोची जानी, असे कृपाले को जो परम गति इनको मिली है, परम गति मैंने निज धाम, जहां से दोबारा से आने का है ही नहीं। कहते हैं कि जो ब्रह्म लोक तक है वहां तक जीव जाएगा और वापस आने का होता है, लेकिन जब निज धाम पहुंचा दिया तो फिर वहां से आने का कोई नहीं है। तो कहते हैं उमा, इन सबको प्रभु अपने निज धाम पहुंचा रहे हैं जहां से आने का नहीं है। और ऐसे कृपाल तुम्हें कहाँ मिलेंगे भवानी? अब भवानी का मतलब भव तो भगवान शंकर, और जो उनकी पत्नी है भवानी के ऐसे कृपाल कहाँ मिलेंगे? अस प्रभु सोनी न बजहि ब्रह्मचारी नरमादि मंडले परम आभारी। इतना सब देख कर भी, सुन कर भी, अगर हम उस प्रभु को नहीं भजते हैं तो हमसे ज्यादा कौन मतिमंद होगा। गीता में लिखा है कि यहाँ तुम्हारा कोई शत्रु है ही नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा मित्र है ही नहीं, यहाँ पर आत्मा स्वयं का ही शत्रु है और स्वयं का ही मित्र है। ये एक निसेनी है, सीढ़ी है। इस सीढ़ी से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं, अपनी आत्मा का विकास भी कर सकते हैं, और इसी से ही हम उस विकास से नीचे पतन की ओर भी आ सकते हैं। ये हमें देखना है, ये बड़े अंदर की यात्रा है। और जब तक भीतर हम नहीं जाएंगे, कहते हैं ना, राबिया ने एक बार प्रसंग आता है कि राबिया उसकी अरब देश की एक संत हुई है महिला, वो अंदर झोपड़ी में थी तो बाहर निकली है और वहां कुछ ढूंढ रही है। तो किसी बालक ने बोला कि माँ तुम क्या ढूंढ रही हो? बोले मेरी सुई गुम गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ। उसने खूब पूरा ढूंढवाया,
वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अम्मा आपको पक्का पता है कि यहीं पर ही गिरी थी? उन्होंने कहा नहीं बेटा, गिरी तो अंदर ही थी। तो बोलते अम्मा बाहर क्यों ढूंढ रही हो? कहते बेटा मैं तो यही तो सबको समझा रही हूँ कि शांति तो हमारे भीतर की छुपी है, ढूंढने हम उसको बाहर ढूंढ रहे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, अपने पास है, लेकिन हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे। स्वामी रामतीर्थ लाहौर की नगरी में घूम रहे हैं, देखा एक बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसको वो जिद लगी है कि मेरे को चंद्रमा देखना है, मेरे को पकड़ना है चंद्रमा को। बाल हट है, माँ समझा नहीं पा रही है, लेकिन इतना ज्यादा वो बच्चा रो पड़ा। तो फिर कहते हैं वहीं से स्वामी रामतीर्थ निकल रहे हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि फिर उसके पिता ने कहा कि तुम कोई बात नहीं, अभी ऐसा मत परेशान करो। बच्चे को कहा कि बेटा तुझे चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि तू ये पकड़। जब उसने खुद को पकड़ा है तो कहते कि चंद्रमा उसके खुद के सिर पे, और उसने कहा जब व्यक्ति खुद को समझ जाता है तब उसको कहीं बाहर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं होती। आपने खुद देखा होगा कि जब हम सूर्य की उसकी छाया में जाते हैं, सूर्य पीछे होता है ना, तो छाया हमारी आगे होती है, और जिस समय हमारे सिर पे आ जाता है तो वो छाया हमारी मिट जाती है। जब हम अपने आप को जान लेंगे, अपने भीतर रहे परमात्मा को जान लेंगे, तो हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। ओमा को समझा रहे हैं भगवान शंकर कि अपने भ्रम को त्यागना चाहिए और ऐसे कृपालु को भजो, चाहे वैर से चाहे प्रेम से, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तो यहाँ पर आगे प्रसंग है, अस प्रभु सोनी न भजहि ब्रह्मचारी, नरमाति मंद ते परम अभागी, अंगद अरुहनो मंद प्रवेशा, कीन दुर्ग अस भगवान राम देख रहे हैं और भगवान राम कह रहे हैं कि हे लखन सुनो, अब हनुमंत राजी और अंगद उस किले में प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसा दुर्गम, और दुर्ग क्या होता है? जो बहुत दुर्गम स्थान होता है, और लंका अति दुर्गम थी जहाँ हनुमंत राजी और अंगद ही जा सकते थे। और लंका जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो, इस तरीके से वो स्वामी जी कहते हैं कि अंगद और हनुमंत बिल्कुल किले में पहुंचकर सेना में तहस नहस दलबली कर रखा है, और यहाँ से पछाड़ वहां से मार, और पता ही नहीं लगा आपस में लोग भिड़ भिड़ के मर रहे हैं। जिस समय खरदूषण जब मारने की बात आई तो खरदूषण कैसे मारे हैं? भगवान राम ने नहीं मारा खरदूषण, वो आपस में मरे। वो क्या हुआ कि खरदूषण जो थे भगवान राम को देखकर बड़े सुंदर, कि देख ही नहीं जैसे सुंदर है, इतने सुंदर है ये तो मारने योग्य ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया भगवान राम ने कि सब में ही राम रूप कर दिया। अब जब सबने राम रूप देखा खरदूषण ने, तो उनको लगा अरे ये तो हमारा शत्रु, आपस में ही लड़ भिड़ के मर गए। भगवान राम ने किसी को नहीं मारा। बहुत सुंदर सूत्र है कि हम अपने कर्मों से आपस में ही मर जाएंगे, परमात्मा नहीं किसी को, वो तो करुणा करता है, वो मारता नहीं है, वो तो तारता है। और यहाँ पर भी लंका में क्या हो रहा है? आपस में ही लड़ कर अपने कोई इधर से भिड़ रहा है, कोई उधर से भिड़ रहा है, और उसी में ही यहाँ गड़बड़ी हो रखी है। और आगे का जो बहुत सुंदर प्रसंग है वो तो कल कथा में फिर आएगा ही। तो स्वामी जी कहते हैं अपनी भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को तलमली जो कर दिया है, करते करते सांझ हो गई है।
और साथ होने के बाद उस समय के धर्म युद्ध के न्याय से दिवस का अंत हो गया है। तो ये लोग भी अब रामादल में पहुंच चुके हैं, अंगद और हनुमान जी। अब वहां रामादल में क्या घटनाएं और बातें होती हैं उसका विशेष और विशद वर्णन कल पंडित जी के मुखार से सुना जाएगा। तो हरे रामा